नमस्कार दोस्तों, आज मैं नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीईपी के नाम से भी जाना जाता है। डीपीईपी यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसका शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा 1994 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना और शिक्षा में व्याप्त लैंगिक असमानता को दूर करना। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो डीपीईपी कार्यक्रम जो है सबसे पहले 18 राज्यों में और 18 राज्यों के जो 273 जिले थे उनमें सक्रिय हुए। तो ये कार्यक्रम सक्रिय हुआ, किंतु दुर्भाग्य रहा इस कार्यक्रम का कि इस कार्यक्रम को इस समय केवल राजस्थान और उड़ीसा के 17 जिलों में ही ये सक्रिय है। बाकी समस्त जिलों में और समस्त राज्यों में इसको समाप्त कर देना पड़ा। सर्वप्रथम आइए देखते हैं कि यूपी के किन किन जिलों में इसको लागू किया गया। यूपी के उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में लागू किया गया, जिसमें महाराजगंज, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बदायूं, खीरी, ललितपुर, बस्ती, मुरादाबाद, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, देवरिया, रायबरेली, हमीरपुर, बहराइच, बाराबंकी, सोनभद्र, बरेली और रामपुर में ये 18 जिलों में लागू किया गया। मुख्य विशेषता ये थी कि 9 से 11 वर्ष के जो बच्चे थे उनको शिक्षा से जोड़ना, शिक्षा में उनको लाना, साक्षरता को 100% बनाना और व्याप्त जो समाज में लैंगिक असमानता है उसको दूर करना। इसके लिए जो धन का आवंटन था, जो धन राशि दी जाती थी, वो केंद्र सरकार जो है इसमें 85%, 85% केंद्र सरकार द्वारा और 15 यानी 15% जो है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जो भी ये खर्च है वो वर्तमान काल में स्कूलों की सुविधा को देखते हुए दिया जाता है। इस समय वर्तमान में जो देश की 94% जनसंख्या है उसको 1 किलोमीटर के अंदर ही प्राथमिक शिक्षा की सुविधा को सर्वसुलभ बनाया गया है। जहाँ तक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की या उच्च प्राथमिक शिक्षा की बात है, तो इस तरह की शिक्षा के लिए अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर की दूरी का लक्ष्य रखा गया है कि 3 किलोमीटर के अंतराल में या 3 किलोमीटर के अंदर ही एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो इस समय जो प्राइमरी का वर्तमान में देश में नामांकन है, वो नामांकन का अनुपात सरकारों द्वारा, राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा 100% कर दिया गया है। ये हर बच्चा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जिसका नामांकन ना हुआ हो, चाहे वो सरकारी विद्यालयों में हो या प्राइवेट विद्यालय में हो, किंतु उस बच्चे का नामांकन या उसको पढ़ने के लिए शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया गया है। उसका नामांकन विद्यालयों में होना आवश्यक है। ये माता पिता की जिम्मेदारी है और साथ में उस विद्यार्थी का, उस छात्र का, उस बच्चे का भी ये अधिकार है। इस प्रकार से इस वीडियो से कई प्रश्न बन के तैयार होते हैं, जैसे डीपीईपी कार्यक्रम कब लागू किया गया। तो ये कब लागू किया गया था? वर्ष 1994 में। दूसरा प्रश्न बन के तैयार होता है कि डीपीईपी कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आवंटित धन कितने कितने प्रतिशत में किया जाता है। तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। केंद्र सरकार 85% और राज्य सरकार 15% धनराशि उपलब्ध कराती है विद्यालयों को। और ये दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आ जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम या उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में लागू किया गया, उनके नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 18 जिलों में लागू किया गया था, जिनके जिलों के नाम हैं गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बरेली, बदायूं, खीरी, ललितपुर, मुरादाबाद, सुल्तानपुर, देवरिया, शाहजहांपुर, रायबरेली, हमीरपुर, बाराबंकी, बहराइच, सोनभद्र और रामपुर। ये 18 जिले ऐसे हैं जहां पर इनका शुभारंभ किया गया।
शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए, लैंगिक असमानता को या विभेदीकरण को दूर करने के लिए, बच्चे और बच्चियों के लिंगानुपात में जो अंतर था या जो इनकी शिक्षा दीक्षा में भेदभाव था उनको दूर करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्तमान में ये वर्तमान में राजस्थान और उड़ीसा के 17 जिलों में ही सक्रिय है। बाकी हर जगह पे इस कार्यक्रम को समाप्त किया जा चुका है। और इस समय या इसको कहें कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो 1 किलोमीटर की दूरी पर ही आज 94% जनसंख्या जो है 94% जनसंख्या के लिए केवल मात्र 1 किलोमीटर के अंदर ही प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई है कि 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी में ये विद्यालय आपको मिल जाएंगे, बच्चों को कहीं दूर ना जाना पड़े, इसलिए इन सब कार्यक्रमों को, इन विद्यालयों का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से कई प्रश्न बनके सामने आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।